हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसा क्या करते होंगे जिसके कारण उन्हें सक्सेस मिली होगी। आई एम श्योर कि लाइफ में कभी ना कभी आप सबके दिमाग में ये बात ज़रूर आई ही होगी कि कैसे किया होगा, हाउ। जैसे कि कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोगों को भी सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती, या अचानक से वो एक दिन सो के उठते हैं और एकदम से टॉप में पहुंच जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। सक्सेस या टॉप पे पहुंचने के लिए उन्हें भी बहुत ज़्यादा फोकस, एक्शन, पर्सनल डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, एनर्जी और नेवर गिव अप के साथ कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। इसीलिए हमें भी अगर एक नॉर्मल इंसान से सक्सेसफुल इंसान बनना है तो लाइफ में उन्हीं की तरह सोचना और एक्शंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने लिए कुछ अच्छी और सिंपल हैबिट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सक्सेस या कह लो फेलियर के पीछे हमारी हैबिट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं और ये हमारे साथ साथ ही ग्रो करते जाती हैं, नो मैटर गुड और बैड। आज मैं आपको ऐसी 6 बेस्ट हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का पार्ट होती ही हैं। नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल्स। एक अच्छा मॉर्निंग रिचुअल हमें हेल्प करता है अपना दिन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में। रिसर्च बताती है कि एक अच्छी वेल स्ट्रक्चर्ड स्टार्ट हमारा बहुत सारा स्ट्रेस और मेंटल फटीग कम कर सकता है। अब जब हम मॉर्निंग रिचुअल्स की बात करते हैं तो ये कुछ भी हो सकती है, जैसे रनिंग या जॉगिंग, मेडिटेशन, योगा, जिम या कार्डियो, या फिर एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट जो हमें सुपर चार्ज कर दे उस दिन के काम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिनके मॉर्निंग रिचुअल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज, इसीलिए वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिम वर्कआउट से, जिससे फिर वो सारा दिन अच्छे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम कर पाते हैं। ओपरा विनफ्री का मानना है कि जिस तरह इंजन बिना फ्यूल के सही से काम नहीं कर सकता, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी और माइंड बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के अपना काम नहीं कर सकते। इसीलिए वो मेक श्योर करती हैं कि वो हर सुबह एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत करें। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स एक बहुत ही सिंपल और मोटिवेटिंग मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते थे। वो हर सुबह उठते थे और मिरर के सामने जाके खुद से क्वेश्चन करते थे कि अगर आज ये उनकी लाइफ का आखिरी दिन होता तो जो काम वो आज करने वाले हैं क्या वो ये काम करते या नहीं, और इस तरह से वो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे। नंबर 2, फॉलो 80-20 प्रिंसिपल। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 80-20 प्रिंसिपल, जिसे द परेटोस प्रिंसिपल भी कहा जाता है, बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारे 20% टास्क ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80% रिजल्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड की 80% वेल्थ सिर्फ 20% अमीर लोग जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों के पास है। सिमिलरली 20% कस्टमर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के 80% प्रॉफिट के लिए, और 20% कंप्लेंट्स रिसीव होती है 80% कस्टमर से। इसीलिए हमें भी वो जो 20% काम है जिससे हमें 80% रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए हमेशा और हर रोज़। नंबर 3, नॉलेज इज़ पावर। हम में से कुछ लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं हर चीज़ जानने और पढ़ने के बारे में, और वहीं बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज़ उनके काम की नहीं होती। हमारा लाइफ में नई चीज़ें पढ़ना और सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का डायरेक्ट रिलेशन ह्यूमन सक्सेस से होता है। कहा जाता है नथिंग बीट्स अ क्यूरियस माइंड। सो नंबर 1 तरीका अपनी नॉलेज को बढ़ाने का है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। हमें अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड या फिर काम से रिलेटेड जो भी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फ्लावर का कलर रेड या पिंक ही क्यों है, या फिर क्यों किसी ने बोला कि वो आपको पसंद करते हैं, क्यों आपके ऑफिस में किसी एक को ही प्रमोशन मिली। कई बार खुद से किए हुए क्वेश्चन हमें और क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होगा जब हमें उस क्वेश्चन का कोई आंसर ना मिले। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाए रखने में हेल्प करता है। बी विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की लाइफ में से एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनके पास काफ़ी समय बचता था। उन्होंने उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब ये उस टाइम उनके जानने वालों के लिए बस समय की बर्बादी थी और कुछ नहीं, लेकिन जो डिज़ाइनिंग स्किल उन्होंने तब सीखा था वो उनको काम आई अपना फर्स्ट मैकबुक बनाने में। इसीलिए हमें भी न्यू स्किल्स और नॉलेज सीखते रहना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कब क्या काम आ जाए लाइफ में। नंबर 4, लर्न टू सिंगल टास्क। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको एक साथ ही 2-3 से ज़्यादा काम, जैसे कि मेल्स का रिप्लाई, क्लाइंट्स के साथ फॉलोअप करना, टीम मीटिंग, सेल्स कोऑर्डिनेशन करना पड़ा हो, और किसी एक काम में भी आपको डिज़ायर रिजल्ट्स ना मिले हों? वेल, आई एम श्योर आप सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब ह्यूमन माइंड हैवी मल्टीटास्किंग करता है
उससे उसके ब्रेन की एफिशिएंसी कम होती है और उसको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। साथ ही साथ वो स्ट्रेस, एंजाइटी और लॉस्ट फोकस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें भी जितना हो सके सिंगल टास्क या कह लो वन टास्क एट अ टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2% लोग इस दुनिया में हैं जो सक्सेसफुली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि हमें अपने दिन के काम की लिस्ट बना लेनी चाहिए उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जो करना एकदम ज़रूरी है और उसको आज के आज ही ख़त्म करना होता है। सेकेंडली, अ लिटिल लेस और विच रिक्वायर्स लेस एनर्जी। लास्ट, नॉर्मल काम, जो अगर आज हम ना भी कर पाएँ तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 5, पॉजिटिव पीपल। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि अरे वो बच्चे अच्छे नहीं, उनके साथ मत खेलो या उनसे दूर रहो, या फिर अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने मिलता है लाइफ में। अमेरिकन ऑथर जिम रॉन, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, बताते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। इसीलिए हमको बहुत ही केयरफुली अपना सराउंडिंग या फिर जिनके साथ हम रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, उन्हें चूज़ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम उन लोगों में कहाँ स्टैंड करते हैं और हमेशा खुद को पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच ही रखना चाहिए। नंबर 6, लर्न टू लिसन। जब बात आती है पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितने अच्छे से और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कितने अच्छे से अपनी बात को बोलते हैं, बल्कि ये है कि हम कितने अच्छे से सामने वाले की बात को सुनते और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जितना केयरफुली अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनता और समझता है और साथ ही उनके बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देता है, जैसे कि उनके हैंड मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, उनके आई कॉन्टैक्ट, उनका वॉइस टोन, उतना ही बेहतर उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर उस हिसाब से उनके लिए बेस्ट मेडिसिन रिकमेंड करता है, जिससे कि फिर पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो। द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुनना ही नहीं चाहते कि सामने वाला क्या बोलता है। हमको समझना ही नहीं होता, हमें तो बस वो सुनते ही उसका जवाब देना होता है। वेरएज़ जो स्मार्ट और सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ वो बोल पाते हैं जो हमें पता होता है। लेकिन वहीं जब हम सुनते हैं अच्छे से, तो बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं होता। इफ यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट लर्निंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सक्सेस 101 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।